There are still students in JEE Ultimate जिन क्रैश कोर्स में मैं पढ़ा रहा हूँ, वो इस समय भी बहुत मेहनत कर रहे हैं बिकॉज दे लॉस्ट देयर टाइम। और वो वहां पर आके लिखते हैं कि सर 11th बर्बाद हो गई, लेकिन अब नहीं करेंगे, अब नहीं होने देंगे। प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी भी हो सकता है वो इतने आउटपुट पे काम नहीं कर रहे हो, लेकिन बात यह है कि उनको रियलाइज हो गया कि यार कि हमने कितना समय बर्बाद कर दिया और अब एक महीने में वो सारा पढ़ लिए। पर्सनली मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें टाइम की रिक्वायरमेंट थी और मैं बहुत इंपेशेंट होकर मैथ्स को करता था। मैं फिजिक्स के क्वेश्चन और केमिस्ट्री के क्वेश्चन कंपैरेटिवली जल्दी कर लेता था और मेरे को लगता था कि एक घंटे में अगर मैंने 10 क्वेश्चन फिजिक्स के लगाए हैं तो मैथ्स के भी उतने लगने चाहिए, लेकिन मेरे से 1 या 2 ही लग रहे होते थे और उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता। तो मैंने जो अप्रोच लिया है वो सही है या नहीं है, ठीक है। मैंने ये चीज नहीं समझी कि हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग अलग होती है। केमिस्ट्री में भी कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे मेरे को आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत टाइम लगा उस चीज को समझने, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में बिल्कुल नहीं लगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर खटखट खटखट तैयार होता चला गया, पीरियोडिक तैयार हो गया, बॉन्डिंग तैयार हो गया, केमिकल तैयार हो गया, आयनिक में मौत आ गई। क्यों? क्योंकि स्टोकियोमेट्री ढंग से नहीं समझी थी मेरे को, थोड़ा बहुत रिलेशन वहां से, मोलैरिटी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर चैप्टर की और हर सब्जेक्ट की अलग अलग डिमांड है, आपको उस चीज को समझना है। और एक अच्छा बच्चा वही बच्चा होता है बेटा जो पेशेंटली इस चीज को समझता है कि अगर अभी नहीं हो रहा तो समय दिया जाए, ठीक है। अगर मान लो समय खत्म भी हो गया तब भी नहीं हुआ तो आपकी कोशिश आपके साथ हमेशा, ठीक है। तो आप एक अच्छे बच्चे के जैसे, ठीक है, कोशिश की डायरेक्शन हमेशा बनाए रखें। हमेशा आप ये मत सोचिए कि यार फिजिक्स के इतने क्वेश्चन मैं अगर इतने टाइम में कर रहा हूं तो केमिस्ट्री के भी हो जाएंगे। हो सकता है आपके लिए केमिस्ट्री कंपैरेटिवली ट्रिकी है और आपको उसमें समय चाहिए, ठीक है। तो आप जिस सब्जेक्ट की जैसी डिमांड है, मैं भली केमिस्ट्री का मजाक बनाता हूं एंड लेट मी टेल यू कि मेरे आईआईटी के एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स 100 मार्क्स के आसपास तो मेरे केमिस्ट्री में थे यार, केमिस्ट्री में थे मेरे 100 मार्क्स के आसपास। केमिस्ट्री अगर मेरी स्ट्रांग नहीं होती तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री स्ट्रांग हुई कैसे, मेरे को इतने सारे एक्सेप्शंस कैसे याद थे, मेरे को केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स कैसे याद थे, क्योंकि मैंने उस पे इन्वेस्ट करा था एंड दैट्स द ट्रू फैक्ट। मैंने फिजिक्स इंटरेस्ट की वजह से मैंने उसमें भी स्कोर करा, लेकिन मैथ्स लकीली मेरे को कट ऑफ क्लियर करवा पाई। लेकिन मुझे आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, ऑल्दो वो डिसीजंस जो भी थे वो पास्ट के हैं, लेकिन मैं अपनी चीजों से आपको बस ये बता सकता हूं कि मेरे को मैथ्स में पेशेंटली समय देना चाहिए था। कुछ चैप्टर्स हो सकता है कि मेरी स्पीड इतनी नहीं थी कि मैं सारे चैप्टर्स कवर करूं, लेकिन कुछ चैप्टर्स जिसमें मेरा इंटरेस्ट था मैं उनको पेशेंटली अगर पिकअप करा होता तो 4-5 चैप्टर तो एटलीस्ट मैंने एंड तक अच्छे से कवर किए होते, जो इंपेशेंस होने की वजह से मैं नहीं कवर कर पाया, ठीक है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सब्जेक्ट को टाइम दीजिए। यू हैव इनफ टाइम बेटा, इनफ टाइम। देयर आर स्टिल स्टूडेंट्स इन जेईई अल्टीमेट जिन क्रैश कोर्स में मैं पढ़ा रहा हूं, वो इस समय भी बहुत मेहनत कर रहे हैं बिकॉज दे लॉस्ट देयर टाइम। और वो वहां पर आके लिखते हैं कि सर 11th बर्बाद हो गई, लेकिन अब नहीं करेंगे, अब नहीं होने देंगे। प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी भी हो सकता है वो इतने आउटपुट पे काम नहीं कर रहे हो, लेकिन बात यह है कि उनको रियलाइज हो गया कि यार कि हमने कितना समय बर्बाद कर दिया और अब एक महीने में वो सारा पढ़। अगर उन्होंने 50% या 70% भी रिवाइज करके अपने पास रखा होता तो इस समय उनको सिर्फ और सिर्फ 30% पर ही मेहनत करनी होती। लेकिन लालच के चक्कर में, 100% परफेक्शन के चक्कर में क्या होता है ना कि आपने वो 100% ही गवा दिया, कॉन्फिडेंस कहीं नहीं। आपको जो चीज फिजिक्स केमिस्ट्री, जो आने वाला समय है बेटा, जब हम लोग जेईई लक्ष्य आपका 12वीं का जो भी बैच बनेगा, जो भी नाम रहे, उसमें आपके पास 2 महीने हैं। मैं ये नहीं कहता आप पूरा पढ़िए, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट आता था उसके शॉर्ट नोट, उसके क्वेश्चंस, उसका रिवीजन अच्छे से करके अपने पास रखिएगा। क्योंकि माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि जब आप कोई बहुत बड़ी, आपने देखा होगा ना, गवर्नमेंट जब नेगोशिएशंस करती हैं तो देयर आर मल्टीपल राउंड ऑफ नेगोशिएशंस। पहली बार बैठते हैं तो डिस्कस करते हैं, फिर एक और बार बैठते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, फिर एक और बार बैठते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। मींस कोई भी अगर पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा या किसी के भी द्वारा, वो ऐसा नहीं होता कि भाई कल हमें सबको राशन बांटना है, नहीं, उसके पीछे होमवर्क होएगा, लोग बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, कितनों को मिलेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। देयर आर लेयर्स ऑफ द डिस्कशंस। हमें पापा हमेशा कहते थे कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर आप कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस वहां से पता लगती है कि आप उसके पीछे कितनी लेयर्स ऑफ एफर्ट करते हैं। तो जो आपकी ये तैयारी है, वन शॉट तैयारी कभी नहीं होती, ठीक है। इवन टॉपर भी कई बार अपने सिलेबस को रिवाइज करता है। दीज आर दी लेयर्स जिसमें आपको मेहनत करनी है। तो आप सभी लोग क्या करें कि आप जैसे जितना अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं उतनी तैयारी करिए। आपको दोबारा मौका मिलेगा 12वीं के बाद रिवाइज करने का, और जेईई मेंस के इतने अटेम्प्ट्स होने के बाद बार बार आप रिवीजन करेंगे तो आप परफेक्शन की तरफ आ सकते हैं। परफेक्ट तो नहीं, एक्सीलेंस पा सकते हैं।
ठीक है। तो प्लीज आप सभी लोग, ठीक है, प्लीज आप सभी लोग कोशिश ये करिएगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड रख के पढ़ते रहे, ठीक है। एनी डू, कोई पंगा, ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है। और देखो भाई, ये एटीट्यूड आपके दिमाग में बन जाना चाहिए कि फाइट मारना है। लाइफ का मतलब ही स्ट्रगल है यार, और कुछ नहीं है। आपको लगता है कि कुछ अचीव करने के बाद और सारे पैरामीटर्स आसान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप आईआईटी में टॉप रैंक ले आओ और आपके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, आप दिन भर रो रहे हो उसको लेके, आपको वो खुशी ही नहीं फील हो रही कि आप आईआईटी में पहुंच गए। तो देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स जिसपे आपको एक्सेल करना है। और मैंने आपको कहा था कि ये जो जर्नी है ना आपकी 12वीं और 11वीं की, इसमें हम आपको सारे पैरामीटर्स के बारे में बताएंगे कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द आईआईटी, इट्स अबाउट की हैविंग अ राइट एटीट्यूड टू क्रैक एन एग्जाम, ठीक है। अब वो हो सकता है आप बाद में जाके आप मिलिट्री ज्वाइन करें, आर्मी ज्वाइन करें, हो सकता है आईएएस का पेपर दें, हो सकता है कैट का पेपर दें, आप हो सकता है जीआरई का पेपर दें। द एटीट्यूड टू क्रैक एग्जाम इज सेम, ठीक है। और जो बच्चा इसको जल्दी सीख लेता है, 11वीं 12वीं में जो सीख लेता है, क्यों बोला जाता है आईआईटीएंस दूसरे एग्जाम में भी बहुत जल्दी एक्सेल कर जाते हैं? बिकॉज दे नो द एटीट्यूड टू क्रैक एन एग्जाम, दे नो द पेशेंस इट रिक्वायर्स, दे नो द स्ट्रगल इट रिक्वायर्स, दे नो द पेन, राइट। एक नॉर्मल बच्चा, मैं ये नहीं कह रहा दूसरे कॉलेज खराब है, लेकिन एक नॉर्मल बच्चा बहुत जल्दी डाइवर्ट हो, यार नहीं करना, यार हो रहा है। एक आईआईटीएन के अंदर वो फाइट मारने का एटीट्यूड होता है जो आपको सीखना है। आप फाइट मारते रहे, रिजल्ट जो आएगा वो